क्या करता रहता बीच में बिंदिया बना रहा, क्या कर रहा भाई? क्या कर रहे मैंने बाहर निकाल दिया। पुण्य प्रकृतियां पाप प्रकृतियां बताएंगे भैया जी। नहीं आ रही आवाज। अरे भाई शांति रखो भाई। चाहिए काम हो जाएगा। पीछे के सूत्र दिखाइए, पीछे वाले सूत्र दिखाइए, कर्म प्रकृति वाले ज्ञानावरण आदि के दूर करते हुए दिखाइए, तो पूरे आप पुण्य पाप प्रकृति बताते हैं। और पीछे चलिए, और पीछे चलिए, और पीछे, बस एक सूत्र और, बस 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 बस। कर्म प्रकृतियां हमारी चालू होती हैं, हम भी अच्छे काम कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं। उन सत्कर्म करने से हमें कौन कौन सी चीजों की प्राप्ति हो या मिले, तो क्या मिले, क्योंकि जब तक मोक्ष नहीं हुआ, जब तक हमको और आपको संसार में रहना है, तो संसार में जब तक रहना है तब तक हमें चीजें अच्छी मिले संसार की, इसलिए चर्चा है। तो चार जो घातीय कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय और अंतराय, ये चारों कर्म जो घातियां हैं वे तो पाप ही हैं, उनमें कोई पुण्य नहीं है। तो ज्ञानावरण की जो 5 प्रकृतियां हैं, 6 नंबर के सूत्र में जो आई हैं, मति, सुरता, वधि, मन, पर्यय, केवला, नाम, ये ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां हैं। ये पांचों प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं। समझते जाना, लिखते जाना सूत्रों के अनुसार। सूत्र नंबर 6 में आई हुई पांचों प्रकृतियां पाप हैं। आप जब भी सूत्र का उच्चारण करें तो उस समय चिंतन करें कि ये पांचों प्रकृतियां पाप प्रकृति हैं। अब 7वें नंबर का सूत्र आता है, और 7वें नंबर का सूत्र भी जिन दर्शनावरण कर्म की 9 प्रकृतियां गिनाई गई हैं, चक्षु, रचक्षु, रवधि, केवला, नाम, निद्रा, प्रचला, प्रचला, स्त्यान, गृध्यश्च, ये घातीय कर्म की 9 दर्शनावरण कर्म की है। ये भी घातीय कर्म में आता है, इसलिए इसकी 9 प्रकृतियां पूरी की पूरी पाप प्रकृतियां हैं। अब तीसरा नंबर वेदनी का आता है, सदसद वेद्य। सदसद वेद्य अर्थात जो वेदनी कर्म के 2 भेद हैं, एक साता वेदनी और एक असाता वेदनी। तो इसमें एक असाता वेदनी जो है वो पाप प्रकृति है,
और साता वेदनी जो है वो पुण्य प्रकृति है। अब मोहिनी कर्म के 28 वेद आते हैं, तो चाहे दर्शन मोहिनी की 3 हो या चारित्र मोहिनी की 25 हो, सभी प्रकृतियां पाप प्रकृतियां ही कहलाती हैं। दर्शन, चारित्र, मोहिनी या कसाय, कसाय, वेदनी, आख्यास, स्त्री, द्वि, नव, षोडश भेदाः, सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तदुभयान या कसाय, कसायो, हास्य, रक्त, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुन, नपुंसक, वेदाः, अनंतानुबंध्य, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, विकल्पास, चैकसः, क्रोध, मान, माया, लोभाः। ये मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां हैं, ये पाप प्रकृतियां हैं। अब अगला जो कर्म आता है उसके बाद में आता है आयु कर्म। अब आयु कर्म जो आता है इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि नारक, त्रियग, योन, मानुष, देवानी, जो नरक आयु है वो पाप प्रकृति है, त्रियंच आयु है वे पुण्य प्रकृति है, मनुष्य आयु है वे पुण्य प्रकृति है, और देव आयु है वह पुण्य प्रकृति है। क्योंकि नरकों में कोई जाना नहीं चाहता है और पहुंच जाए तो वहां पर रहना नहीं चाहता है, परंतु त्रियंचों में कोई जाना नहीं चाहता लेकिन वहां पहुंच जाए तो फिर वहां से आना नहीं चाहता है, वहीं रचपच जाता है। इसलिए उसको उसकी जिंदगी वहां पर अपने को अच्छी महसूस करता हुआ समझता है। इसलिए त्रियंच आयु पुण्य है, अर्थात 4 आयु कर्मों के भेदों में नरक आयु पाप है और बाकी की तीनों आयुआ पुण्य है, ऐसा जानना चाहिए। अब अपने को सारी माता फोड़ी है, वो नाम कर्म की जो में माता फोड़ी करनी थी, बाकी तो अपनी सब क्लियर हो गई थी। क्योंकि गोत्र कर्म की प्रकृतियां, इसके बाद में नाम कर्म के बाद में गोत्र कर्म आएगा। तो गोत्र कर्म में अपन जानते ही हैं कि नीच गोत्र पाप है और उच्च गोत्र पुण्य है, और अंतराय कर्म घातिया कर्मों के अंतर्गत आता है, इसलिए वह भी पाप है। अब यहाँ पर देखिए नाम कर्म के जो 93 भेद हमारे और आपके बीच में किए जा रहे हैं, इन सूत्र के उच्चारण के साथ में तो चिंतन मनन करना है। सबसे पहले सूत्र के उच्चारण के बाद हम उसका अर्थ बताएंगे और कौन सी पाप प्रकृति है, कौन सी पुण्य प्रकृति है। सूत्र के माध्यम से इसलिए बता रहा हूं कि जब भी आप पढ़ें, ये सुने, हमारे अरुण भैया जी जो मेहनत कर रहे हैं उसका वाचन आप YouTube पर जाकर करेंगे तो आपके सूत्र के उच्चारण के साथ आप जान सकते हैं कि कौन सी पुण्य प्रकृति है और कौन सी पाप। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सैनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानु, पूर्व, गुरु, लघु, घात, पर, घाता, तपो, द्योतोच्छ्वास, व्यायो, गतयः, प्रत्येक, शरीरत, रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादे, यशः, कीर्ति, शेतराणी, तीर्थकरत्वं च। अब जो प्रकृतियां आपके बीच में यहाँ पर बताई जा रही हैं, गति, 4 गतियां होती हैं। 4 गति में कल मैंने आपको बता दिया था कि नरक गति पाप है, गति पाप है, कोई जाना नहीं चाहता है और नहीं चाहता है। आयु और गति में अंतर जानना, तो यहाँ पर 2 गतियां जो हैं, नरक गति और त्रियंच गति, पाप है और मनुष्य और देव पुण्य है।
एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, ये जातियां होती हैं। इसमें केवल पंच इंद्री जो जाति है वो पुण्य प्रकृति है, और एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री और चार इंद्री जो हैं वो पाप प्रकृतियां हैं। और उसके बाद में 5 शरीर होते हैं, ये पुण्य है। अंगोपांग 3 होते हैं, ये भी पुण्य है। निर्माण भी पुण्य है। बंधन 5 होते हैं, संगात 5 होते हैं, ये भी पुण्य प्रकृति है। अब ध्यान रखिए, विशेष संस्थान 6 होते हैं। अब संस्थान 6 होते हैं, लेकिन पहला जो संस्थान है और पहला जो सहनन है, पहला संस्थान और पहला सहनन, ये दोनों ही पुण्य हैं। लेकिन इसके बाद के 5 संस्थान जो हैं वो पाप हैं, 5 सहनन जो हैं वो भी पाप हैं, ऐसा आपको जानना चाहिए। अब यहाँ पर स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 4 जो आपके बीच में बताए जा रहे हैं, इनके उत्तर भेद 20 हो जाते हैं। 8 प्रकार का स्पर्श, 5 प्रकार का रस, 2 प्रकार की गंध और 5 प्रकार का वर्ण। इस प्रकार ये टोटल 20 हो जाते हैं। तो ये 20 पाप रूप भी हैं और पुण्य रूप भी हैं। ध्यान रखना, 148 प्रकृतियां होती हैं, लेकिन 148 प्रकृतियां होने पर ये स्पर्श रस गंध और वर्ण 20 पुण्य भी हैं और पाप भी हैं, तो 20 और बढ़ जाते हैं। तो 148 की जगह 168 कर्म प्रकृतियां हो जाती हैं, ऐसा जानना विशेष। और उसके बाद में आनुपूर्वी, 4 आनुपूर्वियां होती हैं। मनुष्य, नरक, त्रियंच और देव, जो गतियां हैं वो गतियों से संबंधित प्राप्त करने की जो पहली अवस्था है उसी का नाम आनुपूर्वी बोलते हैं। तो जैसे 2 गतियां पाप हैं, ऐसे ही 2 आनुपूर्वी भी पाप हैं, अर्थात नरक गत्यानुपूर्वी और त्रियंच गत्यानुपूर्वी, ये दोनों पाप हैं। मनुष्य और देव गत्यानुपूर्वी, ये दोनों पुण्य प्रकृतियां हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब उसके बाद में अब अगरू लघु आदि जो चर्चाएं यहाँ पर बताई जा रही हैं कि कौन कौन सी पाप प्रकृतियां हैं, तो इनमें गिनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि कौन कौन सी हैं। अब जो उपघात है, अब उपघात इसमें आया लघु उपघात, पूर्व अगरू लघु उपघात, ये पाप प्रकृति है। और उसके बाद में आएगा व्यायोगत्या, जो व्यायोगति में प्रशस्त व्यायोगति और अप्रशस्त व्यायोगति, ये 2 आती हैं गतियां। तो प्रशस्त व्यायोगति पुण्य है और अप्रशस्त व्यायोगति पाप प्रकृतियां हैं। और उसके बाद में ध्यान रखिए, ये प्रत्येक शरीर जो है वो पुण्य है। इसमें जितने नाम गिनाए गए हैं वे सब पुण्य हैं, और इनके इतर शेतराणी, इनका जो उल्टा करते चले जाएंगे तो उल्टे वाले पाप प्रकृतियां कहलाएंगे। ध्यान रखना, सरल तरीका आपको मैं बता रहा हूं। प्रत्येक शरीर पुण्य है और प्रत्येक शरीर का उल्टा कर देंगे तो स्थावर हो जाएगा, माने प्रत्येक शरीर के बाद में साधारण हो जाएगा। तो साधारण क्या है? पाप है। और त्रस पुण्य है, तो स्थावर पाप है। और इसके बाद में सुभग पुण्य है तो दुर्भग पाप है। सुस्वर, अच्छा स्वर मिले तो पुण्य है और दुस्वर मिले तो पाप है। शुभ, जो प्रकृति शुभ नामकरण है वो शुभ माने पुण्य है और अशुभ मिले तो पाप है। सूक्ष्म, अब ध्यान रखना उल्टा कर देंगे यहाँ से। अब ये सूक्ष्म आपको मिला है तो सूक्ष्म का उल्टा मत कर देना। सूक्ष्म पाप है और सूक्ष्म उल्टा जो स्थूल है वह पुण्य है। और पर्याप्ति पुण्य है और जो अपर्याप्ति है वह पाप है। स्थिर
जो स्थिर है वह पुण्य है, और अस्थिर जो है वह पाप है। और आधे आधे जो है वो पुण्य है, और अनादे जो है वो पाप है। और यश कीर्ति में दो आती हैं, यश कीर्ति और अयश कीर्ति। यश कीर्ति पुण्य प्रकृति है और अयश कीर्ति पाप प्रकृति है। इस प्रकार नाम कर्म की जो जो चीजें हैं, सूत्र के माध्यम से जब भी हम उच्चारण करें गति जाति आदि का, तो चिंतन करते हुए, मनन करते हुए सामायिक में आप इस सूत्र को लेकर सामायिक बड़े अच्छे से कर सकते हैं। सामने आपने रख लिया, जिनवाणी खोल ली, तत्वार सूत्र खोल लिया और आपने पढ़ना चालू किया। गति जाति, गति 4 होती हैं, उन 4 गतियों में 2 गतियां पाप हैं, 2 गतियां पुण्य हैं। जाति 5 होती हैं, 4 जातियां पाप हैं और 1 जाति पुण्य है। शरीर पुण्य है, अंगोपांग पुण्य है, निर्माण पुण्य है, बंधन पुण्य है, संघात पुण्य है, संस्थान। अब ध्यान रखना 6 संस्थान होते हैं, समचतुरस्र संस्थान, नैग्रोत परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, उपजक संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान। इन 6 संस्थानों में केवल समचतुरस्र संस्थान पुण्य है। पर इतना ध्यान रखना, समचतुरस्र संस्थान हो चाहे हुंडक संस्थान हो, 6 संस्थान हो, कोई सा भी संस्थान हो, आपको मोक्ष जाने से कोई भी संस्थान नहीं रोक सकता। 6 संस्थान वालों को मोक्ष हो सकता है, पर सहनन वालों से नहीं होगा। सहनन पहला ही होना चाहिए। संस्थान शरीर की आकृति कोई सी भी हो, चाहे समचतुरस्र संस्थान हो, चाहे नैग्रोत परिमंडल संस्थान हो, चाहे स्वाति संस्थान हो, चाहे कुब्जक संस्थान हो, चाहे वामन संस्थान हो, चाहे हुंडक संस्थान हो, ये 5-6 संस्थानों में 5 संस्थान जो अंत के हैं वो पाप हैं और पहला वाला जो संस्थान है वो पुण्य है। पर इतना ध्यान रखना पीके जैन साहब, ये 6 संस्थान वाले मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, परंतु जो सहनन है 5 में से 1 सहनन पुण्य है पहला वाला और 5 पाप हैं। लेकिन उन सहननों में केवल 1 सहनन वज्र वृषभ नारद सहनन होगा, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इतना आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जो स्पर्श रस गंध और जो वर्ण बताए गए हैं, ये स्पर्श रस गंध वर्ण जो हैं, ये चारों के चारों पुण्य रूप भी होते हैं और चारों के चारों पाप रूप भी होते हैं। फिर व्यायोग गति आ गया, फिर उसके बाद में स्पर्श हो गया, फिर आनुपूर्वी। तो आनुपूर्वी में 4 आनुपूर्वी होते हैं। 4 आनुपूर्वी में शुरू की जो 2 है नरक और त्रियंच गत्यानुपूर्वी, ये दोनों पाप हैं। मनुष्य और देव ये दोनों पुण्य हैं। और उसके बाद में अग्रु लघु पुण्य है, उपघात पाप है, परघात पुण्य है, आताप उच्चोत उच्छ्वास और व्यायोगति में प्रशस्त व्यायोगति पुण्य है और अप्रशस्त पाप है। अब ये प्रत्येक शरीर के बाद में इसका विकल्प जो लेके आना है, तो प्रत्येक शरीर पुण्य, साधारण शरीर पाप, पुण्य, स्थावर पाप, सुभग पुण्य, दुर्भग पाप, सुस्वर पुण्य, दुस्वर पाप, शुभ पुण्य, अशुभ पाप, सूक्ष्म पाप। ध्यान रखना, सूक्ष्म पाप है और उसका स्थूल जो आएगा वो पुण्य है। पर्याप्ति पुण्य है और अपर्याप्ति पाप है। स्थिर पुण्य है, अस्थिर पाप है। आधे पुण्य है और अनादे पाप है। यश कीर्ति में
यशस कीर्ति पुण्य है और अयस कीर्ति पाप है। और तीर्थंकर, और तीर्थंकर के बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता है ही नहीं है, वो तो साथी से पुण्य प्रकृति है। उसके लिए तो सभी लोग एक साल में 3-3 बार 16-16 उपवास करते हैं, 32-32 एकासन करते हैं, एक दिन छोड़कर आहार लेते हैं। वो 16 कारण जो एक साल में 3 बार आती हैं, उससे यही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो ये प्रकृति तो साथी से पुण्य प्रकृति है। इसलिए ये नामकरण की प्रकृतियों में कौन सी पुण्य है, कौन सी पाप है, ये मैंने आपको बताया। और उसके बाद फिर गोत्र कर्म के बारे में तो आप जानते ही हैं कि नीच गोत्र पाप है और उच्च गोत्र पुण्य है। उच्चैर नीचेश्च। और उसके बाद में अंतराय कर्म जो है वो घातिया कर्म है। घातिया कर्म जितने भी हैं वो पाप प्रकृतियां हैं। तो दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणाम, ये पांचों की पांचों प्रकृतियां जो हैं वो घातिया हैं, इसलिए पाप प्रकृतियां ही हैं। इस प्रकार जो 148 कर्म प्रकृतियां थी, उन 148 कर्म प्रकृतियों में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 20 प्रकृतियां पुण्य रूप भी होती हैं और पाप रूप भी होती हैं। इसलिए 20 को और बढ़ा देंगे तो 138 हो जाएगी। अब थोड़ी और विशेष चर्चा की जाए कि कर्मों की जो प्रकृतियां बंध योग प्रकृतियां बताई हैं, वो बंध योग प्रकृतियां 120 बताई हैं। अब थोड़ा सा चिंतन मनन करना, और हमारे पीके जैन साहब के पास में डायरी पेन हमेशा तैयार रहता है और वो लिखते चले जा रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे होंगे तो बाद में फोन करके बताएंगे कि भैया जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चीज ऐसी हो। माने प्रश्न करने का भी एक तरीका ऐसा है कि सामने वाले को समझ में आ जाए और गलती भी सुधर जाए और सामने वाले को बुरा भी न लगे। तो इस प्रकार से पाप प्रकृतियां जो बंध योग होती हैं, अब बंध योग प्रकृतियां 120 होती हैं, प्रकृतियां 122 होती हैं। अब प्रश्न ये आता है कि कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं, और जब कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं तो 120 बंध योग और 122 उदय योग है। तो 26 प्रकृतियों का क्या होता है? 26 प्रकृतियां कहाँ गई, उनकी क्या व्यवस्था है? तो आचार्य महाराज नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कौमट सार कर्म कांड के माध्यम से कहते हैं कि भेद और अभेद शरीर की चर्चा चलती है। औदारिक, वैक्रिय, कारक, तेजस, कर्मण, कहते हैं 5 शरीर हैं और 5 शरीर से संबंध रखने वाले 5 बंधन हैं और 5 शरीर से संबंध रखने वाले 5 संघात हैं। तो 5 बंधन और 5 संघात को अलग से ना कहा जाए तो 10 भेद हो जाते हैं कम। और उसके बाद में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 होते हैं और 4 के अगर भेद करे जाए तो 20 होते हैं और भेद ना किए जाए तो 4 होते हैं। तो 20 में से 16 कम कर देंगे तो 4 बचेंगे। तो 16 स्पर्श, रस, गंध, वर्ण के और 5 बंधन के, 5 संगात के, इस प्रकार से 26 कम कर देंगे तो 122 बचते हैं। अब उसमें सम्यक जो प्रकृति है और सम्यक मिथ्यात्व जो प्रकृति है, इन 2 प्रकृतियों का कभी बंध नहीं होता है। इन प्रकृतियों का तो उदय होता है, ये बंध नहीं होता है लेकिन उदय होता है। तो इस प्रकार से 148 कर्म प्रकृतियां होती हैं। उन 148 कर्म प्रकृतियों में 120 प्रकृतियों का बंध होता है। तो अब 120 का होता है तो 28 प्रकृतियां कौन सी हैं? तो कहते हैं 5 बंधन, 5 संगात
और स्पर्श आदि के भेद नहीं करेंगे तो 16 वो और मोहिनी कर्म की में दर्शन मोहिनी की 2 सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, इस प्रकार से एक 28 प्रकृतियों का 20 प्रकृतियों का है। अब उदय योग 122 प्रकृतियां होती हैं, तो उदय योग 122 प्रकृतियों में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, इन दोनों प्रकृतियों को यदि जोड़ दिया जाता है तो 122 प्रकृतियों की उदय की अपेक्षा से 122 और बंद की अपेक्षा से 120 प्रकृतियां होती हैं। इस प्रकार विशेष चर्चा हमने उन कर्म प्रकृतियों के बारे में समझी और वास्तव में आप सब लोगों का बहुत पुण्य है कि कर्मों की 148 प्रकृतियों के पुण्य पाप के बारे में समझाया जा रहा था, तो आपका नेट भी नहीं गया, आपको आवाज भी डिस्टर्ब नहीं हुई और बढ़िया आपको आवाज समझ में आ रही है। इस प्रकार का मतलब यह है कि आपकी पुण्य प्रकृतियां प्रबल थी, जिन्होंने पुण्य और पाप प्रकृतियों को आपको समझाने का पुरुषार्थ सार्थक कर दिया। अब हमारी जो चर्चा चल रही थी, 9वें अध्याय की चर्चा चल रही थी और 9वें अध्याय की चर्चा करते हुए हमने कल 2 सूत्रों को पढ़ा था। विशेष ध्यान रखना, अब हमारा और आपका जो पुरुषार्थ चल रहा है तो वो 9वें अध्याय के लिए ही चल रहा है। जितने भी हमारे साधक हैं, साधुगण हैं, त्यागी हैं, वृत्ति हैं, प्रथमाधारी हैं, या जिनके अंदर कसाय भाव नहीं है या जिनके अंदर कसाय की मंदता है, उन सबका ध्येय केवल एक ही है कि भगवान राग द्वेष से मेरा संसार ना बढ़े, मेरे को आश्रम ना हो, मुझे तो संबर की प्राप्ति हो और मुझे संबर करना है। और संबर करने के लिए भगवंत ने सबसे पहला सूत्र बनाया, आश्रव निरोधा संबराह, अर्थात आश्रव का निरोध करना संबर है। अब आश्रव का निरोध कैसे होता है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके करने से आश्रव नहीं होता है? तो जो जो चीजें अब आपके बीच में गिनाई जा रही हैं, बस वही आपको करना है, किसी और को नहीं करना है। अब कौन कर सकता है सही ढंग से और कौन नहीं कर सकता है, अब इसका चिंतन मनन आपको करना है। अगर आपको वास्तव में संबर करना है, वास्तव में आपको निर्जरा करनी है, तो जो 9वें अध्याय का दूसरा सूत्र जो आपके बीच में आ रहा है, इसके बारे में अच्छे से विचार करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। सूत्र हमारे सामने है, सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसेज चारित्रैहि, सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसेज चारित्रैहि। आप विचार करना, चिंतन करना। सबसे पहले कहा गुप्ती। गुप्ती का मतलब होता है मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। अब ये मन वचन गुप्ती ध्यान रखना। साधु परमेष्ठियों को के 28 मूल गुण आप सबको पता होंगे। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष, ये साधु परमेष्ठि के 28 मूल गुण हैं। उपाध्याय परमेष्ठि के 11 अंग और 14 पूर्व, और उसके बाद में आचार्य परमेष्ठि के 36 मूल गुण आते हैं। उन 36 मूल गुणों में 3 गुप्तियां आती हैं, ध्यान रखिए। तो गुप्तियों का पालन कौन करता है? आचार्य परमेष्ठि के नियम रूप में और उपाध्याय और साधु को अभ्यास रूप में। तो गुप्तियां हमारे को आपको नहीं हो सकती हैं। जो गुप्तियां कर सकता है वो सकल संयमी साधक होगा, जब ही गुप्तियों का पालन कर सकता है। तो मन गुप्ती,
वचन गुप्ती और काय गुप्ती। अब उसके बाद में आती है समिति। 5 समितियां होती हैं। ईरिया, देखकर चलना, देखकर उठाना, देखकर खाना, देखकर आदान निक्षेपण करना, देखकर मलमूत्र आदि का त्याग करना। तो ये 5 समिति जो होती हैं वो साधुओं की मूल गुण है। साधुओं को नियम से पालन करना पड़ती है। तो जो साधु होगा वही समिति का पालन करेगा। हम और आप भले ही नीचे देखकर चलें, हम और आप भले ही देखकर खाएं, देखकर बोलें, सोचकर बोलें, सोचकर सब काम करें, लेकिन हमारे को उन समितियों के पालन से निर्जला का साधन बनने वाला नहीं है। फिर उसके बाद में आते हैं 10 धर्म। 10 धर्म आप जानते ही हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। ये जो 10 धर्म बताए गए हैं, ये आचार्य परमेष्टि के जो 36 मूल गुण होते हैं उनमें 10 धर्मों की चर्चा है। अर्थात साधु के भी मूल गुण नहीं है, उपाध्याय परमेष्टि के भी मूल गुण नहीं है, लेकिन आचार्य परमेष्टि के मूल गुण हैं। उनको तो उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्मों को पालन करना ही पड़ता है, धारण करना पड़ता है। और उसके बाद में आती है अनुप्रेक्षा। जो 12 अनुप्रेक्षाएं होती हैं, राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन के असवार और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये पंक्तियां जो हमारे और आपके बीच में है वो यही बता रही हैं, दर्शा रही हैं कि सबको अपनी अपनी बार बनना है, मुझको छोड़कर। संसार सुनिए, राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन के असवार और मरना सबको एक दिन। सबको तो मरना है, लेकिन मुझे नहीं मरना, क्योंकि मैं अजर अमर होकर आया हूँ। भैया, मैं अजर अमर होकर नहीं आया, वो इसलिए बताया कि सबको, तो सब में आप भी हो। इसलिए सावधान रहो, सचेत रहो। एक बात चिंतन मनन करने की है, विचार करने की है। अभी जो हमारा समय चल रहा है बहुत खराब चल रहा है, और उस खराब समय में प्राय करके हमारे और आपके बीच में अशुभ अशुभ समाचार सुनने के लिए आ रहा है। अब विचार करें, चिंतन करें, मनन करें कि हमको और आपको जो अशुभ समाचार सुनने के लिए मिल रहा है उससे हम दुखित हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। लेकिन जो जीव चला गया वो कहाँ गया, वो कहाँ गया होगा, ये चिंतन मनन की मेन बात है। क्योंकि उसके जैसे भाव रहेंगे, जैसे उसके परिणाम रहेंगे, जैसी उसकी विशुद्धि होगी, उस विशुद्धि के अनुसार वो गमन करेगा। चाहे कोरोना से जाए या अन्य किसी से जाए। ध्यान रखना, कोरोना के माध्यम से जो भी जीव जा रहा है वो सावधान और सचेत होते हुए अपने भावों को और परिणामों को विशुद्ध बनाने की कोशिश करे। क्योंकि विशुद्ध भाव और विशुद्ध परिणाम जो होना होगा वो होगा। उपचार करना जरूरी है, सावधान रहना जरूरी है, अपने को सुरक्षित रखना जरूरी है, बाहर के वातावरण से बचना जरूरी है, बाहर की हवाओं से बचना जरूरी है। निजी पुरुषार्थ तो हमको अच्छा करना ही करना है, लेकिन निजी पुरुषार्थ के बाद अगर कोई भी, क्योंकि वह ऐसा संक्रमण है कि उसका कोई रास्ता नहीं है कि कहां से आना है और कहां उसको रहना है और कहां उसको जाना है, तो हमारे पास में कभी भी वो आ जाए तो हमें चिंता करना नहीं है, घबराना नहीं है और अपने भावों को विशुद्ध बनाना है। अनेक रिपोर्टें पॉजिटिव आने के बाद भी वे लोग ठीक होते हुए पाए गए हैं। और ध्यान रखना, जो जीव जा रहे हैं हमारे बीच के, वो वे लोग जा रहे हैं जो ज्यादा घबराते हैं। जो ज्यादा घबरा रहे हैं
क्योंकि ज्यादा घबराने से मानसिकता बिगड़ती है, और मानसिकता जब बिगड़ती है तो कोरोना उस पर हावी हो जाता है, कब्जा कर लेता है। इसलिए सबसे पहले तो हमको भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, मुकाबला करना है। लेकिन मुकाबला करने का मतलब ये नहीं कि भीड़ में चले जाओ, मुकाबला करने का ये मतलब नहीं है कि 4 जनों के बीच में चले जाओ। जाना हमें किसी के पास नहीं है, किसी से संपर्क नहीं बनाना है, किसी के संपर्क में नहीं रहना है। जितनी दूरी हमारी हो सकती हो उतनी अच्छी है, जितने सावधान हम रह सकते हो उतने अच्छे हैं। लेकिन सावधान और दूरी बनाते हुए भी हमारे परिणामों की विशुद्धि बनी रहना चाहिए। तो ये राजा राणा छत्रपति अनुप्रेक्षा 12 होती हैं और 40 मिनट का समय होने वाला है। हम और आप थोड़ी देर के लिए अंतर आएगा, अंतर आने के बाद में पुनः हम एक हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो हमें चिंतन मनन करना है कि सगुप्ती समिति धर्म, धर्म के बाद में आता है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब होता है 12 भावनाएं। और आप कुछ मत कीजिए, आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं मत जाइए, आप स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं मत कीजिए, आप सामायिक जाप नहीं कर पा रहे हैं मत कीजिए। लेकिन 24 घंटे में एक बार ये राजा राणा छत्रपति हातिन के असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार इन 12 भावनाओं का पाठ चिंतन मनन के साथ आनंद लेते हुए जरूर आप पढ़ें। और एक एक पंक्ति का पूरा पूरा रस, जैसे गन्ना चरखी में डाला जाता है और एक बार उसको डालने पर रस निकाला जाता है, फिर दूसरी बार डालकर फिर रस निकाला जाता है। गन्ने को जितनी बार डाला जाएगा उतना ज्यादा गाढ़ा रस आता है। पहले पतला पतला आता है, फिर थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। उतनी मात्रा में भले ही रस ना निकले बाद में, लेकिन बाद में तो और गाढ़ा गाढ़ा झांकसा भी निकलता है। तो ऐसे ही आत्म चिंतन मनन हमारा जितना प्रगाढ़ होता चला जाएगा उतना आनंद ही आनंद आएगा 12 भावनाओं के पढ़ने से।